या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ साथ माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। घट स्थापना या फिर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 30 मार्च रविवार को सुबह 6:13 से 10:21 तक। अगर आप इस बीच कलश स्थापना ना कर पाएँ तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:01 से 12:50 तक। चैत्र नवरात्रि के दौरान मीन राशि में शनि, सूर्य, बुध, शुक्र और राहु विराजमान रहेंगे, जिससे कि पंचग्रही राजयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि ऐसा संयोग करीब 100 साल के बाद बन रहा है। ऐसे में जातकों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आएगी। इसके अलावा चैत्र नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्ध, इंद्र, बुधादित्य, शुक्रादित्य, लक्ष्मी नारायण योग जैसे शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। अब जानें चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना विधि। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कलश स्थापना की जाती है। इसके लिए सबसे पहले आप एक लकड़ी की चौकी रखें। अब उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद इस पर माता दुर्गा की तस्वीर या फिर मूर्ति की स्थापना करें। अब प्रथम पूज्य भगवान गणेश का ध्यान करके कलश स्थापना करें। इसके लिए सबसे पहले शुद्ध मिट्टी में थोड़े से जौ मिला लें। इसके बाद चौकी के बगल में मिट्टी को एक बर्तन में रख दें। अब चौकी पर एक स्थान पर फूल या फिर किसी प्रकार का एक अनाज, गेहूं, चावल, आप कुछ भी रख सकते हैं। अब उसके ऊपर एक मिट्टी का या फिर पीतल का कलश स्थापित करें। उसके मुख पर कलावा बांधें और फिर कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद इसमें जल, गंगा जल डाल दें और 2 लौंग, 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी, थोड़ी दुर्वा और 1 रुपये का सिक्का डालकर आम या अशोक के पत्ते रखकर कलश को ढक्कन से बंद कर दें और उसके ऊपर चावल या फिर गेहूं भर दें। और अगर आप कलश के ऊपर नारियल भी रख रहे हैं तो नारियल के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसे लाल कपड़े में लपेटकर कलावे से बांध दें। इसके बाद इसे कलश के ऊपर रख दें। इसके बाद कलश और माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत का संकल्प लें। इसके बाद माँ दुर्गा और माता शैलपुत्री का ध्यान करते हुए सफ़ेद फूल की माला, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, 16 श्रृंगार का सामान माता को अर्पित करें। माता को फल और मिठाई आदि का भोग लगाएं। खास करके माता को गाय के घी से बनी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। इसके बाद माता रानी के आगे घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। धूप जलाने के बाद अंत में आरती करें। माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करें। माँ दुर्गा के मंत्र स्तोत्रों का जाप करें। दुर्गा कवच का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अंत में आरती कर लें और अनजाने में हुई अपनी गलतियों के लिए माता से माफ़ी मांग लें। अब सुने माँ शैलपुत्री की कथा। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास भी निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, पर भगवान शिव ने वहां जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है, इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। परंतु देवी सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। देवी सती के बार बार आग्रह करने से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने अनुमति दे दी। जब देवी सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सभी लोग मुंह फेरे हुए हैं। सिर्फ उनकी माता ने उन्हें प्यार से गले लगाया। यहाँ तक कि उनकी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थीं। इसके साथ ही भगवान शिव को भी वे तिरस्कृत कर रही थीं। प्रजापति दक्ष ने भी अपमान करने का एक मौका न छोड़ा।
ऐसा व्यवहार देख देवी सती अति दुखी हो गईं। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना किसी ने न की होगी। देवी सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा करके अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला से जलते हुए भगवान शिव ने आकर उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। इन्हीं सती ने फिर पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया। शैलराज के यहाँ जन्म लेने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी में माना जाता है। वहाँ माता शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माता शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को जो भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सभी वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलिए माता शैलपुत्री की जय। हर हर महादेव।